देश में महिलाओं के प्रति लगातार बढ़ रहे अपराध को लेकर भड़की राष्ट्रपति मुर्मू। कहा, कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों के साथ इस तरह के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब बहुत हो गया। वो इस पूरी घटना से निराश और भयभीत हैं। बेटियों के खिलाफ ऐसे अपराध मंजूर नहीं हैं। अलीगढ़ में सीएम योगी ने 705 करोड़ की 305 परियोजनाओं का किया लोकार्पण। 1500 से अधिक छात्र छात्राओं को वितरित किए टैबलेट। उद्यमियों को किया गया 35 करोड़ के ज्यादा का ऋण वितरण। इस मौके पर सीएम योगी ने वृहद रोजगार ऋण मेले का किया शुभारंभ। बोले, बिना भेदभाव के किया जा रहा रोजगार वितरण और विकास का कार्य। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के मास्टरमाइंड आतंकी फरहतुल्ला गोरी ने जारी किया वीडियो में कही भारत में ट्रेन, पेट्रोल पाइपलाइनों को निशाना बनाने की बात। आतंकी ने स्लीपर सेलों को ट्रेनों में डीरेल करने, हिंदू नेताओं को टारगेट करने का भी दिया निर्देश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का दावा जीरो। बीजेपी सरकार में नहीं थम रहा अपराध। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। विरोधियों को फर्जी केस में फंसा रही सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा आज 11:10 पर राजकीय इंटर कॉलेज चुन्नीगंज पहुंचकर रोजगार मेला, स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में होंगे शामिल। इसके बाद सीसामऊ सीट पर उपचुनाव को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे मंथन। सरसों घाट पर नवीन सभागार में अधिकारियों संग बैठक करेंगे सीएम। आप सांसद संजय सिंह का यूपीएस पेंशन पर बड़ा बयान। कहा, देश के लाखों कर्मचारियों से यूपीएस धोखा, फ्रॉड। ओल्ड पेंशन स्कीम के बिना कर्मचारियों का भला नहीं। सीएम के बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर संजय सिंह ने कहा, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, ये गांधी, बुद्ध और कृष्ण का देश। आरएसएस चीफ मोहन भागवत की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी। सुरक्षा व्यवस्था को Z+ से बढ़ाकर एडवांस सिक्योरिटी लाइन में अपग्रेड किया गया। अब कार्यक्रम से पहले कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेगी एक टीम। ASL से ग्रीन सिग्नल मिलने पर दी जाएगी कार्यक्रम में जाने की अनुमति। सोशल मीडिया पॉलिसी पर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बयान। बोले, अब भ्रामक खबरें फैलाने पर होगी कार्रवाई। सोशल मीडिया को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है ये पॉलिसी। सोशल मीडिया पॉलिसी पर बोले भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी। कहा, नवाचारों के साथ चलती है योगी सरकार, समाज के बदलावों पर रखती है ध्यान। डिजिटल मीडिया पॉलिसी से होगा नए रोजगार का सृजन। अफवाह फैलाने वालों पर कसेगा शिकंजा। देश भर में नजीर बनेगी यूपी की सोशल मीडिया पॉलिसी। गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को खत्म करने की मांग। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अफसरों पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, वायसराय बनकर बैठे हैं पुलिस के बड़े अफसर। पिछले 1.5-2 साल में अपराध तेजी से बढ़ा। गाजियाबाद में फिर लागू हो पुलिस कप्तान सिस्टम। कमिश्नरेट सिस्टम ने किया शहर का बेड़ा गर्क। थाने चौकी में बैठकर जनता को लूट रहे दलाल। लखनऊ यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने घोषित किए प्रभारी। 10 विधायकों को 10 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी। संजय निषाद ने कहा, उपचुनाव में हमारी पार्टी की होगी जीत। सरवन निषाद को मंझवा, असीम राय को गाजियाबाद, राजबाबू उपाध्याय को कटेहरी, पीयूष रंजन निषाद को फूलपुर, अनिल त्रिपाठी को मिल्कीपुर, विपुल दुबे को कुंदरपुर की, ऋषि त्रिपाठी को मीरापुर, रमेश सिंह को करहल, विवेकानंद पांडे को खैर, केतकी सिंह को सीसामऊ का बनाया प्रभारी। जम्मू कश्मीर चुनाव में प्रत्याशी उतार सकती है समाजवादी पार्टी। मुस्लिम बाहुल्य 7 सीटों पर अपने सिंबल पर उम्मीदवार उतार सकती है समाजवादी पार्टी। हाल ही सपा ने जयलाल वर्मा को बनाया जम्मू कश्मीर का प्रदेश अध्यक्ष। सपा के बाद आरएलडी ने भी लिया जम्मू कश्मीर चुनाव में प्रत्याशी उतारने का फैसला। आरएलडी अकेले दम पर जम्मू कश्मीर में 10 सीटों पर उतारेगी प्रत्याशी। खनियार हजरतबल ईदगाह सीट पर लड़ेगी चुनाव। किसान आंदोलन पर कंगना के बयान पर भड़के आप सांसद संजय सिंह। कंगना को बताया बददिमाग महिला। कहा, किसानों को हत्यारा बलात्कारी कहना अपमानजनक। कंगना के खिलाफ एक्शन ले बीजेपी। 5 बड़े एयरपोर्ट्स पर होगा ब्रांड यूपी का प्रमोशन। मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन के तौर पर की जाएगी यूपी की ब्रांडिंग। दिल्ली, मुंबई एयरपोर्ट पर होगा टूरिज्म सेक्टर का प्रमोशन। कोलकाता, कोयम्बटूर व इंदौर में भी किया जाएगा प्रचार। यूपी में डिजिटल मीडिया पॉलिसी की योगी कैबिनेट में मिली मंजूरी। सोशल मीडिया पर हो सकेगी 8 लाख रुपए तक की कमाई। ट्विटर, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, पॉडकास्ट, फेसबुक, यूट्यूब से फॉलोअर्स
व्यूज के मुताबिक हर महीने कमाई कर सकेंगे इन्फ्लुएंसर्स। अभद्र, अश्लील, राष्ट्र विरोधी कंटेंट बनाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का भी है प्रावधान। हापुड़ में कंगना रनौत के खिलाफ फूटा किसानों का गुस्सा। किसान आंदोलन पर कंगना की टिप्पणी से नाराज किसान कंगना का पुतला लेकर नगर पालिका गेट पर सड़क पर बैठे। किसानों की गाड़ी से कंगना का पुतला लेकर भागी पुलिस। केजीएमयू में डॉक्टर के इस्तीफे का सिलसिला जारी। केजीएमयू की एक और डॉक्टर प्रोफेसर सबही कुरैशी ने दिया इस्तीफा। स्त्री एवं प्रसूति विभाग की प्रोफेसर थी डॉक्टर कुरैशी। प्रतापगढ़ के श्याम प्रकाश मौर्य को शिक्षक दिवस पर दिया जाएगा राष्ट्रीय पुरस्कार। 5 सितंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होंगे सम्मानित। विज्ञान विषय पर राष्ट्रीय आय परीक्षा के लिए बनाए 37 मॉडल पेपर। 4 छात्र इंस्पायर अवार्ड के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हुए चयनित। प्राथमिक विद्यालय मूलहुपुर के 60 बच्चों को मिल रही छात्रवृत्ति। कौशाम्बी में रिटायर्ड कानूनगो बैजनाथ की डीएम से शिकायत। रिटायर होने के बाद भी तहसील में कार्य कर रहा कानूनगो। मुकदमे में पक्षकारों से जीत हार का सौदा करने का आरोप। बरेली में नवाबगंज नगर पालिका में 10 करोड़ का घोटाला। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शहला ताहिर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। 5 अधिशासी अधिकारी समेत 16 के नाम मुकदमा दर्ज। 7 कर्मचारियों ठेकेदारों के खाते में ट्रांसफर किए गए करोड़ों रुपए। बिना टेंडर कोटेशन के एक ही फॉर्म को दिए गए थे सारे ठेके। मिर्जापुर में बीएलओ सूची में हुआ खेल। बीएलओ सूची से काटा गया मुस्लिम बीएलओ का नाम। मझवा उपचुनाव को लेकर सपा ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग। ग्रेटर नोएडा में भूमाफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन का एक्शन। 50 अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। कस्टोडियन भूमि पर बनी दुकानों को किया गया ध्वस्त। 148 अवैध दुकान बनाकर भूमाफियाओं ने कर रखा था कब्जा। सपा नेता हाजी रजा पर प्रशासन की कार्रवाई जारी। हैमर मशीनों के जरिए बिल्डिंग तोड़ने में लगे लेबर। नगर पालिका की जमीन पर बनी सपा नेता की 20 करोड़ की अवैध बिल्डिंग पर हुई कार्रवाई। हाल ही में हाजी रजा ने पीएम मोदी पर की थी टिप्पणी। बांदा में अर्चना वर्मा, सुधांशु राजन नाम के व्यक्ति का आतंक। आधा दर्जन लोगों ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। कॉलोनी के लोगों ने अर्चना वर्मा, सुधांशु पर लगाए गंभीर आरोप। कहा फर्जी SC/ST छेड़खानी के केस में फंसा देती है महिला। खुद अपनी दुकान पर आग लगाकर दूसरों पर कराया फर्जी केस दर्ज।